अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। सवालनामे में मुल्जिमान से तकरीबन 36 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। साइफर केस के अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने जरह मुकम्मल कर ली। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज़, आप खामोशी से बैठ जाएं वरना आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। जज अबुल इस्नाद जुल्करनैन के रिमार्क्स। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार किया। मच बलोचिस्तान में बीएलए के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। दहशतगर्द मौसर जवाब के नतीजे में बौखलाकर पसपा हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 3 हमलों को नाकाम बनाया। तमाम दहशतगर्दों का खात्मा हो जाएगा। सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकज़ई। मुस्लिम लीग नून का आज हारूनाबाद में पावर शो। गवर्नमेंट हाई स्कूल के ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दिलाई गई। मेरे साथ ऐसा करने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिससे चंद माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। वो मेरे केसेस पर निगरान बनकर बैठा था और चाहता था कि जल्द नवाज शरीफ को सजा हो। वो जज तो चला गया लेकिन नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। वो सब रुखसत हो गए जबकि मैं आपके सामने हूँ। एक एक करके सब बेनकाब हो गए। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था। आटा सस्ता था, चीनी घी सस्ता था। नवाज शरीफ की छुट्टी ना करवाई जाती तो आप बेरोजगार ना होते। इस जमाने को वापस लाना है, आपके घरों को दोबारा बसाना है। इस मुल्क को और कौम को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अवामी इज्तिमा से खिताब। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। 8 फरवरी को अवाम 9 मई वालों को मुल्क से उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरीम नवाज के फिर मुखालिफिन पर वार। जलसे में बच्चे ने नवाज शरीफ का झंडा पकड़ा हुआ था। पूछा गया क्यों झंडा पकड़ा है तो उसने जवाब दिया, जब नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। आवाम को पता है जब नवाज शरीफ आता है तो महंगाई कम होती है। नवाज शरीफ के दुखों का लिखना शुरू करें तो सियासी सुख जाए। इनको दुख है कि आटा महंगा है, बिजली महंगी है। मरीम नवाज का कारकुनों से खिताब। मुमकिन है नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएं। हो सकता है हमारी जमात को ज़्यादा कामयाबी मिले और हमारी हुकूमत बन जाए। मियाँ साहब खुद और उनकी जमात ये जाहिर कर रही है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत मियाँ साहब को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। हो सकता है अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज़ दें। साबित कर सकता हूँ आज मुल्क में जो गुर्बत और बेरोज़गारी है ये नवाज शरीफ की वजह से है। शहबाज शरीफ की इसमें कोई गलती नहीं है। शहबाज शरीफ के पास मौका था, वो पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त करते, लेकिन वो मियाँ साहब से आज़ाद नहीं थे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वजह से IMF मुआहदे में ताख़ीर की। हर फाइल को मंजूर करने के लिए लंदन से इजाज़त लेना पड़ती थी। बानी पीटीआई और मियाँ साहब ने सियासत को सियासत नहीं छोड़ा, उसको ज़ाती दुश्मनी बना लिया है। इनका ख्याल है कि जो उनके साथ है वो ठीक, जो नहीं वो गद्दार है। सियासतदान को सियासत के दायरे में रहकर सियासत करनी चाहिए। मियाँ साहब के साथ मिलकर काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पुरानी सियासत और सियासतदानों को हटाने की जिद्दोजहद कर रहा हूँ। आवाम से अपील है कि नई सोच का इंतखाब करें। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी बयानिया खिदमत और मईशत है। हमारी हुकूमत ने मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया। 55 अरब डॉलर की सरमायाकारी से बिजली के कारखाने लगे, मोटरवेज बनी। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में आवाम को महंगाई से छुटकारा मिला। अब भी मुस्लिम लीग नून तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर मैदान में उतरी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तरक्की और खुशहाली का इस्तारा हैं। हमारा माजी गवाह है। लोड शेडिंग खत्म करने का दावा किया तो पूरा किया। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की तरक्की पर मोहर लगाएं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब। रैली में आतिशबाजी और घुड़ डांस का शानदार मुजाहरा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने रियासती खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम रियासत से रियासत के ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया। खुद मुख्तारी और जग़राफ़ियाई सरहदों का एहतराम किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। दहशत गर्दी के मुश्तरका ख़तरे से बाहर बाहमी तावन, बेहतर कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निमटने की ज़रूरत है। बरादर मुल्कों के ताल्लुकात में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मुलाकात में इत्तफाक। आर्मी चीफ का सलामती के खदशात को दूर करने के लिए दस्तयाब मवासलाती ज़राए को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। फ़ौजी राब्ता ऑफिसर्स की तैनाती के तरीक़ाकार को जल्द से जल्द फ़ाल करने पर भी इत्तफाक। फरीकैन का सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने अज़्म का यादा। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। आज अगर पाकिस्तान कर्जों में डूबा है तो उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। जितना नुकसान नवाज और जरदारी खानदानों ने पाकिस्तान को पहुंचाया, उतना अमरीकी एटम बम्बों ने जापान को नहीं पहुंचाया। अवाम को नवाज शरीफ की नहीं, रोटी, घर और इंसाफ की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कोर्ट मोमिन में जलसे से खिताब। हम 35 साल से इस शहर का मैंडेट रखते हैं। 2018 को जो कामयाब हुए वो खुद हैरान थे। कराची क्या 2008 से पहले ऐसा था? मुशर्रफ दौर में बल्दियाती निज़ाम को जिस तरह कराची में कामयाब किया गया, लोग उसकी मिसाल देते थे। लाहौर में कराची के मेयर की मिसाल दी जाती थी। जिन हालात को MQM की पैदावार समझा जा रहा है, MQM उन हालात की पैदावार है। MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशत गर्द टारगेट किलिंग। दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस। सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने एक और मुकदमे में सनम जावेद की गिरफ्तारी डाल दी। थाना शादमान में दर्ज दहशत गर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। सनम जावेद का इलेक्शन न लड़ने का फैसला। सनम जावेद की बहन फलक जावेद ने ट्वीट के जरिए तस्दीक कर दी। शरह सूद 22% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 6 माह में ज़र मुबादला ज़खायर $8 अरब से बढ़ गए। तमाम बैरूनी अदायगियों के बाद ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े हैं। आइंदा 2 माह में महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आएगी। रवा माली साल GDP की शरह 2 से 3, महंगाई 25% तक रहने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की गुफ्तगू। दो हफ्ते तवील मुश्तरका मशगुल बदर 8 की इफ्तिताही तकरीब का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पर भी में इनकाद। पाक फौज और बहरीन नेशनल गार्ड्स के दस्तों की शिरकत। दोनों ममालिक ने एक दूसरे की महारत और से फ़ायदा उठाने के लिए जोश और बलबले का इजहार किया। अलबदर इंसदादी दहशत गर्दी के शोबे में सालाना 2 तरफ़ा मुश्तरका मश्क है। मश्क का मकसद बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना, फौजी ताल्लुकात को बरोए कार लाना है। ISPR। गजा में इसराइली बर्बरियत जानी। शमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। 24 घंटों में 165 फ़लस्तीनी शहीद, 290 ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 26,422 हो गई। 65,000 ज़ख्मी। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में 35 शुहदा की इज्तिमाई तदफीन। सर्दी में इजाफे ने गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की तकलीफ बढ़ा दी। रफ़ा में 13 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। खुराक और अद्वियात की भी शदीद किल्लत। इसराइल के जनूबी लेबनान पर फ़ज़ाई हमले। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के 3 जंगजू जाँ बहक। बॉर्डर पर इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह जंगजुओं के दरमियान झड़पें जारी।